अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, रिसेंटली हुंडई पाकिस्तान ने हुंडई एलेंट्रा को मार्केट के अंदर लॉन्च किया है और इस गाड़ी की जो प्राइस रखी गई है वो हमारी तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा है। बहरहाल हम देखते हैं कि इसके जो मुकाबले की गाड़ियां हैं उनके अंदर कौन-कौन से फीचर्स दिए गए हैं और हुंडई एलेंट्रा जिन फीचर्स के साथ पेश की गई है, क्या ये अपनी उस प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं। आज हम इस गाड़ी का जो कंपैरिजन करेंगे वो टोयोटा कोरोला अल्टिस ग्रैंडी जो है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके साथ करेंगे। हम सबसे पहले अगर इन गाड़ियों की डायमेंशन की बात करें तो दोनों गाड़ियां तकरीबन डायमेंशन में बराबर हैं, जबकि जो इलेंट्रा है वो तकरीबन 25 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है टोयोटा कोरोला से, वहीं पर वो 25 टोयोटा कोरोला से हाइट में कम है। इसी तरह से इन दोनों गाड़ियों का व्हील बेस और बूट स्पेस तकरीबन एक जैसी है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर लुक की बात करें तो दोनों गाड़ियां दिखने में खूबसूरत हैं। क्रोला में हाल ही में जो एक्स पैकेज डिजाइन मुतारफ कराया गया है, जो कि प्री फेसलिफ्ट मॉडल से ज्यादा खूबसूरत अंदाज पेश करता है। इसी तरह से हुंडई एलेंट्रा की जो शार्प एज थीम है वो भी अग्रेसिव डिजाइन रखती है। क्रोला के अंदर स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, जो कि एलईडी डीआरएल्स और ऑटो लेवलिंग फीचर्स के साथ हैं। इसी तरह से इलेंट्रा में ट्रायंगुलर टेट्रा एलईडी प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दी गई हैं, जो एलईडी डीआरएल्स रखती हैं। इलेंट्रा में आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पे जो टर्न सिग्नल्स हैं वो बम्पर के अंदर दिए गए हैं। इसी तरह से इलेंट्रा के अंदर फॉग लाइट्स आपको नजर नहीं आती। दोनों गाड़ियों के अंदर हेडलाइट्स में फॉलो होम का फीचर मौजूद है, जिसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन अगर बंद होता है या आप गाड़ी को लॉक करके गाड़ी से दूर जाते हैं तो गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं वो तकरीबन 15 सेकंड्स के लिए ऑन रहती हैं। आप इस वक्त को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आप गाड़ी से उतरकर हेडलाइट्स की रोशनी में अपने घर के अंदर दाखिल हो सकें। इसी तरह से दोनों गाड़ियों में क्रोम ग्रिल दी गई है, जबकि जो एलेंट्रा है उसके अंदर बम्पर के अंदर हमें एयर कर्टन देखने को मिलते हैं, जो कि गाड़ी को डायनामिक स्पोर्ट के साथ साथ उसको एक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं। साइड व्यू मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल और टर्न सिग्नल फीचर्स के साथ हैं। क्रोला में जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो रिवर्स लिंक फीचर्स के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि अगर जैसे ही आप गाड़ी का रिवर्स गियर इंगेज करते हैं तो जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो थोड़े से डाउन टिल्ट हो जाते हैं, ताकि आपकी नजर जो है वो गाड़ी के रेयर व्हील्स पर पड़े और आपको गाड़ी को पार्क करने में आसानी रहे। इसी तरह से क्रोला के अंदर टच सेंसिंग स्मार्ट डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि अगर हम एलेंट्रा की बात करते हैं तो वहां पे उनके ऊपर एक छोटा सा स्मार्ट स्विच दिया गया है, जिसको कि आप दबाकर गाड़ी को अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम रेयर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं। दोनों सीडान गाड़ियों में रिवर्स कैमरा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना जो कि सिर्फ इलेंट्रा के अंदर मौजूद है। वहीं पर जो ग्रैंडे है उसके अंदर एंटीना जो है वो ग्लास के अंदर एम्बेड है। इलेंट्रा में स्मार्ट हैंड फ्री ट्रंक ओपनिंग की सहूलत दी गई है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी लोकल असेंबल्ड गाड़ी में पहली बार देखा गया है। वहीं पर दोनों गाड़ियों में एक फीचर की कमी नजर आई और वो है रेयर पार्किंग सेंसर। एलेंट्रा और कोरोला दोनों में ही पार्किंग असिस्ट सेंसर जो हैं वो नहीं दिए गए, जो कि एक ज़रूरी फीचर है और आपको जो रश एरियाज होते हैं या जिस तरह बाजार वगैरह होते हैं वहां पे गाड़ी को पार्क करने में बहुत आसानी रहती है। वहीं पर अगर हम इंटीरियर की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर कीलेस एंट्री की सहूलत मौजूद है। इंटीरियर में टोयोटा कोरोला दो कलर ऑप्शन ब्लैक और बीज के अंदर दस्तयाब है, जबकि अगर इलेंट्रा की बात करें तो फिलहाल इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर आपको बीज और ब्लैक का कंट्रास्ट जो है वो नजर आता है। अगर गाड़ियों के कॉमन फीचर्स को देखें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग स्विचेस, 4.2 इंच मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मल्टीमीडिया डिस्प्ले जो कि इलेंट्रा के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आता है। ये 7 इंच का डिस्प्ले है, जबकि अगर आप क्रोला की बात करते हैं तो क्रोला में 9 इंच का डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। वहीं पर 6 स्पीकर्स, सनरूफ, पुश इंजन स्टार्ट, वैनिटी मिरर्स, पावर विंडोज, पावर डोर लॉक्स, एयर प्योरीफाई सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह जो हैं ये दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से दोनों गाड़ियों में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, लेकिन इलेंट्रा में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और इसके साथ साथ इलेंट्रा में रेयर एसी वेंट्स भी मौजूद हैं। वहीं पर क्रोला में इलेक्ट्रोक्रोमैटिक मिरर की सहूलत मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ इलेंट्रा के अंदर वायरलेस चार्जिंग की सहूलत दी गई है, जो कि क्रोला के अंदर नहीं है।
अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो एलेंट्रा और क्रोला दोनों गाड़ियों में 5 लोग समा सकते हैं। एलेंट्रा में सीट्स पर फैब्रिक जबकि क्रोला में लेदर की कुशनिंग इस्तेमाल की गई है। एलेंट्रा में ड्राइवर सीट को 10 वे पावर एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि पैसेंजर सीट जो है वो सिर्फ हाइट एडजस्ट की जा सकती है। जबकि अगर आप क्रोला की बात करेंगे तो क्रोला में मैनुअल सीट्स दी जाती हैं, वहीं पर क्रोला के अंदर जो रेयर सीट्स हैं उनको रिक्लाइन किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एलेंट्रा और क्रोला में ड्यूल एयरबैग, सीट बेल्ट, आइसोफेक्स सीट्स, सीट एंकर्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल वगैरह की सहूलियात जो हैं वो दोनों गाड़ियों के अंदर स्टॉक हैं। वहीं पर अगर हम अंडर द हुड बात करते हैं तो टोयोटा क्रोला अल्टिस ग्रैंडे को 1.8 लीटर इंजन के साथ पेश किया जाता है, जो कि 138 की हॉर्स पावर और 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। जबकि अगर हम एलेंट्रा की बात करते हैं तो वहां पे 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा पावर पैदा करता है। एलेंट्रा में 154 की हॉर्स पावर और 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा किया जाता है। याद रहे कि एलेंट्रा मौजूदा वक्त में अकलौती ऐसी सेडान गाड़ी है जो कि 2 लीटर इंजन के साथ पेश की जा रही है। ट्रांसमिशन की बात करें तो क्रोला में 7 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन दिया जाता है, जो कि पैडल शिफ्टर और स्पोर्ट मोड के साथ आता है। जबकि हुंडई अपनी इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश करता है, जिसमें स्पोर्ट, स्मार्ट, इको और नॉर्मल मोड्स की सहूलत मौजूद है। जबकि एलेंट्रा में पैडल शिफ्टर मौजूद नहीं है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो अल्टिस ग्रैंडी के बीज इंटीरियर वेरिएंट की कीमत जो है वो 39,79,000 रुपए है, जबकि जो ब्लैक इंटीरियर वेरिएंट है उसकी कीमत 39,99,000 रुपए है। वहीं पर एलेंट्रा को 40,49,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो मुकाबला है वो बहुत सख्त है। दोनों गाड़ियां तकरीबन एक जैसे फीचर्स रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद एलेंट्रा के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि क्रोला के पास नहीं। इसी तरह से क्रोला की कुछ खसूसियात ऐसी हैं जिसमें एलेंट्रा महरूम है। अब मिसाल के तौर पर रिवर्स लिंक साइड मिरर, ऑटो लेवल हेडलाइट्स, पैडल शिफ्टर, सीवीटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोक्रोमैटिक रेयर व्यू मिरर और रेयर सीट रिक्लाइन की ऑप्शंस जो हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको ड्राइविंग के दौरान ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर हम एलेंट्रा की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, वायरलेस चार्जिंग, हैंड फ्री ट्रंक रिलीज, रेयर एसी वेंट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर सीट्स और बड़ा इंजन आपको एलेंट्रा के अंदर मिलता है। लेकिन वहीं पर ये फीचर्स जो हैं जो आपको टोयोटा ग्रैंडी के अंदर नहीं मिलते। तो हमारा ये ख्याल था कि हुंडई अपनी इस गाड़ी को अंडर 4 मिलियन लॉन्च करेगा, और इससे एक तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी की प्राइस जो है वो दूसरी गाड़ियों से कम होती, और दूसरा जो मैंने ग्रैंडे के फीचर्स आपको बताए हैं ये ऐसे फीचर हैं जो कि दौरान ड्राइविंग आपको एक बहुत ही जॉयफुल ड्राइव जो है वो देते हैं। बहरहाल इस प्राइस टैग के साथ मेरा ख्याल है कि हुंडई के लिए मुश्किल होगा कि वो क्रोला को जो है वो मात दे सके, क्योंकि क्रोला इस वक्त भी बेहतर फीचर्स के साथ मौजूद है। वहीं पर जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको सबसे पहले ये देखा जाता है कि गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो कैसी है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर टोयोटा क्रोला है वो इस वक्त रीसेल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत बेहतर समझी जाती है। सो ये कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।